भी जगत ये पूछे था, जब इतना सब कुछ हो रे तो शहर हमारा। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय वंदे निखिलकारुणिं। श्री गुरुभ्यो नमः। तो विगत कुछ दिनों से बहुत ही विवाद चल रहा है, जो ना सिद्धांत सांडिल्य का इत्यादि इत्यादि। तो देखिए, इन्होंने जो भी स्टोरी लगाई, हमें उससे कोई अर्थ नहीं, ना कोई तात्पर्य है, ना कोई उससे हमको प्रायोजन है। लेकिन इन्होंने जो स्टोरी लगाई, जो हमने देखा कि इन्होंने गुरुजी से सारे संबंध खत्म कर दिए हैं, अब इनका गुरुजी से कोई संबंध नहीं है, ठीक। और इन्होंने जो आरोप लगाया कि विवाद हम लोगों ने शुरू किया, तो विवाद कहाँ से शुरू हुआ वो हम आपको अगले स्टोरी जितनी पड़ेगी उसमें बताएंगे। तो विवाद यहाँ से चालू हुआ कि जिस दिन वहाँ पे यज्ञ इत्यादि खत्म हुआ, पूर्ण हुआ, ठीक, जिस दिन ये लोग वापस आए, उस दिन ये व्यक्ति जब ट्रेन में था, तब इसने ग्रुप में कुछ ऐसी बात कही होगी या पर्सनल में, ठीक, हम लोगों से, कि वहाँ पे यज्ञ में ये गलत हुआ है, ठीक। और वैष्णवों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया, संपुट इत्यादि का पाठ कैसे किया, क्यों किया। तो फिर इन्होंने हमारा और एक और बंधु हैं उनका पर्सनल चैट बनाया, ठीक, मतलब ग्रुप। उसमें इन्होंने बात रखी कि गुरुजी ने शाक्त शैवों वैष्णवों सबसे लड़ाई रह रखी है रामानुजियों के लिए, ठीक है। और रामानुजियों के लिए लड़ाई ले रखी है, कामाख्या में इनकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं। ये मेरे शब्द नहीं, इनके शब्द हैं। कामाख्या में इनकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। और वो गुरुजी ने कहा था कि द्विज के लिए वामाचार नहीं है ज़्यादा श्रेष्ठ, तो इसका मतलब इनके गुरुजी ही फ्रॉड हैं, और या तो इनके गुरुजी श्रेष्ठ नहीं हैं, और निग्रहाचार्य जी मतलब गुरुदेव कामेश्वरानंद जी के पैर छूते हैं, पैर धोते हैं, ठीक, उनके सामने कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, इनकी भाषा शैली, ठीक, जो इनकी माता जी ने कहा कि हमारा बेटा सिद्धांतवादी है, ये वो बेदाग, मैं वो सारे प्रमाण रखूंगा कि कितना बेदाग है, कितना अच्छा है आपका सुपुत्र, ठीक। और जो उनके मतलब समर्थक कहें या फिर जो इनके हितैषी हैं, ठीक, देख रहे हो ये स्टोरी तो उनको बता दीजिएगा। फिर इन्होंने कहा कि वहाँ पे जो कामेश्वरानंद जी हैं उनकी जो परंपरा वाले हैं वो मूर्ख थोड़ी हैं भाई, जब हमने अपना पक्ष रखा कि ये हो सकता है ऐसा ऐसा। फिर इन्होंने कहा कि कामाख्या के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी गुरुजी पे केस करने वाले थे, ठीक। उसके बाद विवाद थोड़े दिन शांत रहा। फिर ग्रुप में एक क्या दिन, यही कल परसों में इन्होंने पशु बलि या फिर राजेश बेंजीवाल इत्यादि के विषय पे चर्चा चल रही थी, ठीक। राजेश बेंजीवाल का जब हमें प्रकरण पता चला कि आशुतोष भट्ट, राजेश बेंजीवाल, ये सब क्या व्यक्ति हैं, कौन हैं, तो थोड़ा सा क्रोध तो था हमारे अंदर, लेकिन हम शांत किए बैठे थे। फिर जब राजेश बेंजीवाल वाला प्रकरण शुरू हुआ तो हमने इनसे कहा कि वो व्यक्ति गुरुजी का धुर विरोधी है, उसने, और आशुतोष भट्ट, जब इन्होंने कहा कि हम राजेश बेंजीवाल जी का बहुत सम्मान करते हैं, आशुतोष भट्ट जी का भी बहुत सम्मान करते हैं, वह व्यक्ति जिसने निग्रहाचार्य जी को बदनाम करने के लिए, गुरुदेव को बदनाम करने के लिए नकली स्क्रीनशॉट चलवाए थे, बनवाए थे, ठीक, उस व्यक्ति को आप समर्थन दोगे। और राजेश बेंजीवाल वाला आपको पूरा प्रकरण क्या पता है भाई? आप कह रहे हो कि आपको दोनों पक्षों से सुनना चाहिए। अरे दोनों पक्षों से क्या सुने हैं? दोनों पक्षों से हम क्या सुन लें? तो फिर उसके बाद हमने इनसे यही कहा कि जो मतलब राजेश बेंजीवाल इत्यादि का जो प्रकरण था उस पर वही बात चल रही थी, विवाद हो रहा था। फिर इन्होंने गाली देना प्रारंभ किया। जब इन्होंने गाली देना प्रारंभ किया तो फिर
एक सीमा होती है आदमी की। इन्होंने हमको हिजड़ा कहा, इन्होंने हमको गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ नहीं दी लेकिन गाली दी, ठीक, हमको बोला। फिर अभिषेक भैया बोले कि अभिषेक भैया ने बोला कि राजेश बेंजीवाल ने कहा था कि मैं जहाँ मूत्र त्याग कर दूँ वहाँ लक्ष्मी की वर्षा होने, स्वर्ण की वर्षा होने लगती है। तो उसी बात पे ये अभिषेक भैया से भिड़ गए, उनको गाली दी, सोहन भैया को गाली दी, हमको गाली दी, ठीक। तब तक तो ठीक था। फिर उसके बाद हमको ग्रुप से निकाल दिया, ठीक, अभिषेक भैया को ग्रुप से निकाल दिया, उनको गाली गलौज किया। अब ये व्यक्ति जिनसे हमारा विवाद हुआ था निग्रहाचार्य जी को लेकर, इनका भी हुआ था, ये उनके साथ मिल गए, ये इन्होंने उनको जोड़ लिया अपने ग्रुप में। तो भाई ठीक है, आपने सारा प्रकरण जान लिया। अभी मैं सारे प्रमाण भी डालूंगा स्टोरी पे, ठीक, जो इन्होंने गाली गलौज की है। और बेटा सिद्धांत, मैं बहुत शांत था, ठीक, दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। वो तो जितनी गाली तुमने दी है, नवरात्रि बाद तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक, नवरात्रि बाद तुझको पता चलेगा कि बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है। दूसरी चीज, गुरुजी ने तुमको आमंत्रित किया था वहाँ, ठीक, तुमको यदि इतनी समस्या थी तो तुम ना जाते, ठीक, तुम वहाँ गए अम्मा बन के, ठीक। उससे पहले भाई पॉडकास्ट भी किया भाई, तब तक भाई को कुछ नहीं पता था, ठीक, भाई ने पहले अमृत वचन नहीं पढ़ी थी, ठीक। जितनी तुमने गाली दी, अभी तो खैर देखो, गाली देने से मेरा ही मुंह गंदा होगा, ठीक, इसलिए गाली तो मैं दूंगा नहीं। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाना जरूरी है कि दोगला इंसान क्या होता है ना, वो तुमको देख के सीखना चाहिए इंसान को। पहले तुम अनन्य भक्त थे भाई, चरणों के दास थे, ठीक। पहले तुमने अमृत वचन नहीं पढ़ी थी, पहले तुम्हें पशु बलि के बारे में गुरु जी के क्या विचार हैं ये नहीं पता था। पशु बलि में भी तुम्हारा एक ही मत है, हिंसा, ठीक। तुम्हें अभी यही नहीं पता कि पशु बलि भी हिंसा, हिंसात्मक दोनों प्रकार से होती है। लेकिन फिर वही चीज, थोथा चना बाजेगा ना ना। बेटा तुमसे 100 गुना ज्यादा गालियां आती हैं मुझको, ठीक, वो आगे बताऊंगा मैं। अच्छा यही है कि आप लोगों के सामने सारा प्रकरण मैंने रख दिया है, अब आप लोग को तय करना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक। और जिसको जहाँ जाना हो, देखो, पेड़ से एक शाखा टूट जाए तो पेड़ की कोई हानि नहीं होती है, वृक्ष की कोई हानि नहीं होती, शाखा की हानि होती है कि उसको पोषण मिलना बंद हो जाता है। और जब जाओगे ना, और जो कह रहे हो कि अच्छा हुआ मैं निग्रहाचार्य के चंगुल से, नहीं, क्या बोला तुमने, उस निग्रहाचार्य के चंगुल से निकल गया ना, तो बेटा तुम, क्या बोलूँ मैं अब तुमको, कृतज्ञ व्यक्ति, तुमको तो डूब मरना चाहिए है। तुम्हारे पूर्वज ऊपर से देख रहे होंगे तो दुखी हो रहे होंगे तुम्हारे ऊपर। तुम जैसा कृतज्ञ व्यक्ति को क्या कहा जाए, ठीक। तो भगवती सब देख रही हैं तुम्हें, तो तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। अंत में यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए, ठीक, और इनकी सच्चाई लाना सबके सामने ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये पूरा प्रकरण आप सभी के समक्ष रखा। अब आप लोग के हाथ में है कि आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। मुझे किसी के सोचने या सोचने से मतलब नहीं है, ठीक, ना मेरे गुरुजी में आस्था विचलित होगी जैसे इस व्यक्ति की हो गई ना। और जहाँ जाना जाओ भाई, कोई मतलब नहीं। अभी जब वहां से फटके पड़ेंगे ना, तो भाई भागोगे, फिर कहोगे अरे भाई गलती हो गई भाई। और मैं लिख के दे रहा हूँ, ये व्यक्ति देखना पछताएगा, पछताएगा, लिख के दे रहा हूँ, ठीक। तो आगे की स्टोरियों में आप सभी के सामने प्रमाण मैं रख दूंगा। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय, वंदे निग्रह कारणी।
दीदी एक बार बताना, आपको ये सत्य दर्शन क्या आपको कुछ बोला है क्या अपशब्द? बताइए, फिर कान्हा भाई और मैं इसकी 12 बजाते हैं। हमारी बहनों के लिए अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो हम उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करते। हर्षित भैया इस विषय में क्या सोचते हैं भैया, अब हमको क्या पता। बाकी मैंने तो कुछ नहीं निकाला, किसी को नहीं निकाला। हराम खोरों को गाली गलौज क्या वाला आता क्या है? कामेश्वरानंद जी के शिष्य के सामने निग्रहाचार्य जी के शिष्यों की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। ये बस गाली गलौज करने के वाला, इनको कुछ भी नहीं आता, इन गंडमरों को कुछ भी नहीं आता। ये अभिषेक हल्का सा कुछ पूछ लिया निग्रहाचार्य जी के लिए, जाकर माँ बहन की गालियां देने लग जाता है, क्योंकि कुछ तथ्य वत्य तो है ही नहीं, सारी चीजें तो कॉपी पेस्ट करता है। इसकी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। ये निग्रहाचार्य जी की अतिशयोक्ति में, हाँ, पूरी शंकराचार्य जी की अतिशयोक्ति करते तो इनके गांड मंडे में मिर्ची लगती है, लेकिन निग्रहाचार्य जी की अतिशयोक्ति में ये कुछ अच्छा सा पैराग्राफ छापा था कहीं से, उसमें एक लाइन का अर्थ। हरामखोर को समझा लो, अगर एक किसी शाक्त के बारे में बोलेगा तो इसकी इसी 12 बजाई जाएगी। बाकी तेरी गांड फटती है कान्हा भैया से, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। तेरी फटती ना उनसे गांड, इसलिए तो मना कर दिया है तू। शक्ल देख क्या हिजड़े अपनी। सोहन की औकात क्या है, हैं? जरा सा सत्य दर्शन थोड़ा फेमस हो गया तो ज़्यादा ही गांड मरवा रहा है ये, हैं? बहुत होशियारी मार रहा है। अभी ये मेरे मुंह से सुने ही क्या है ये। मैं तो निग्रहाचार्य जी को ओपनली अब कहता हूँ, जगत गुरु भी नहीं मानता हूँ। क्यों? कामाख्या संप्रदाय के लोग ही उनको वहाँ जगत गुरु नहीं मानते हैं। जगत गुरु छोड़ा, निग्रहाचार्य ही नहीं मानते हैं वो तो। क्यों? क्योंकि ये बात बताइए, निग्रह प्रवेशिका से पहले आप दीक्षा नहीं दे रहे हो, लेकिन निग्रह प्रवेशिका से पहले आप जगत गुरु बन रहे हो। कामाख्या में आपको ये वॉइस भाई, मैं अब तुमको बोल रहा हूँ, आइंदा से वो कितना ही बोल दे, उसकी कोई बकवास मुझे अब यहाँ सुनना नहीं है। साइको, उसकी बात यहाँ पर अब नहीं जानी चाहिए। और देखो, अब मैं तुमको स्पष्ट बोल रहा हूँ, तुमको अगर अभिषेक से बात करना हो तो अभिषेक से बात करो, मुझसे बात करना हो तो मुझसे बात करो। तुम यहाँ पर वॉइस भेजो, इसलिए मैं तुमको ये बोल रहा हूँ। एक से रिश्ता रखना हो एक से रखो, तुम उसकी साइड जाना चाहते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर उस अभिषेक बकचोद की मुझे एक पोस्ट यहाँ पर अब नहीं चाहिए, और ना मेरी वॉइस वहाँ तक पहुँचानी। अब जो बात होगी वो गुरुओं के लेवल पर होगी, या तो बेंजवाल जी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा या निग्रहाचार्य से। इन फोकट फोकट अछूती अंधभक्तों से हम मेरे को कोई बात ही नहीं करनी। और क्रिस क्या बोल रहा है? मैंने कौन सा धोखा दे दिया? जो बोला है अभी भी डंके की चोट पर बोलता हूँ, सही बोला है, इसलिए अपना स्टैंड रख रहा हूँ। झूठ बोला होता तो अपना स्टैंड नहीं ले रहा होता यहाँ पर, क्योंकि झूठ का कोई आधार नहीं होता। वो होगा अंधभक्त, अपने गुरु का चाटता होगा दिन रात, हम नहीं अंधभक्त। झूठ बोला होता तो कल क्रोध के आंसू नहीं आ रहे होते, मुझे दुखी के आंसू आ रहे होते कि क्या कर दिया अपने ही पाँव पे। मेंढक देव है ना, वो भी वास्तविकता में यही करता रहता है दिन रात। ये किसी के साइड ही नहीं थे, ये कुछ बोले ही नहीं, जबकि मैं इनको बोला हूँ कि भैया आप एक सच्चे शिव भक्त हो तो बोलो वहां पर। पार्शलिटी यहीं दिख गई। निग्रहाचार्य उसको अभिषेक को अनब्लॉक कर दिए, यहीं से पार्शलिटी दिख गई। जबकि मैं बोला था कि गुरुजी ये मेरे को बदनाम कर रहा है, ये खुद इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, सेक्सुअल चीज़ों पर टिप्पणियाँ करता है, लेकिन नहीं, गुरुजी उसको अनब्लॉक कर दिए हैं यहीं से, क्योंकि चाटुकारिता करता है ना। देव मानता हूँ कि बहुत हरामी व्यक्ति है वो, लेकिन जब तक निग्रहाचार्य जी का उससे काम था न्यूज़ इत्यादि पॉडकास्ट के लिए, और उसको अभी हम जरा गुरुजी के पुराने पोस्टें देख रहे थे, उस विषय में हमें पता चला कि मतलब यार इंसान किस नीचता तक जा सकता है। ये जो क्षितिज सोमानी, राकेश बेंजवाल, आशुतोष भट्ट, ये जो गिरोह चलता है इनका पूरा, इन्होंने गुरुजी को जान से मारने की धमकी दी थी। उनकी माता बहन गुरु माता को बलात्कार करने की धमकी दी थी, उनके परिवार को जान से मारने की, पूरे परिवार को समाप्त करने की धमकी दी थी। तो शायद से सिद्धांत को एक बार सोचना चाहिए था। ठीक, अब खैर उस समय तो हम इतने वो थे नहीं इन सब में, ठीक, लेकिन यदि सिद्धांत ने ऐसा दुर्व्यवहार किया
तो उस दुर्व्यवहार का परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक, तुम हो चाहे तुम्हारे वो क्षितिज सोमानी भैया हों, शिवांश भैया हों, और तथाकथित जितने भैया भैया हों ना, गुरु भाई हों, वो राकेश बंजीवाल तुम्हारा गुरु भाई हो जाए। ठीक, तो अगर तुमने ऐसा करने का प्रयास किया तो भगवती की सौगंध है, फिर या तो हम ही रहेंगे या तो तुम ही रहोगे। ठीक, तो विरोध किया जो किया, ठीक है, जाओ, तुमको जहाँ जाना तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर दुष्प्रचार और बदनाम करने की कोशिश की तो फिर गलत हो जाएगा।